क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेट जो है सबटक नहीं हो रही, तो एक दूसरे से हमेशा ये जो प्लेट है रेजिस्टेंस महसूस करेगी। एक दूसरे के साथ कोलिजन के टाइम पे इतना कंप्रेसिव प्रेशर हो जाएगा कि उनकी जो यहाँ पे उनके जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता दो प्लेट का। तो जब भी उनके बीच में कोलिजन होता है तो रकेट अगर उनकी टोपोग्राफी रही होगी तो इस तरह से उनकी जो बॉर्डर है वो फंस जाती है। फिर और प्रेशर में जब एक बाहर निकलते हैं विद रिलीज ऑफ एनर्जी, तब जो ट्रेमर और वाइब्रेशन होता है उसे काफी हायर इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ सकता है। इसलिए जो हमारा हिमालयन रीजन है वहाँ पे वोल्केनोज नहीं पाए जाते, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दी एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल कोलिशन से जो माउंटेन रेंजेस बनती है, हिमालयस, आल्प्स, यूराल्स जो है इस रेंजेस का एग्जांपल है। मैं इंडियन हिमालयन रेंजेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम ये देख सकते हैं इंडिया जो है कॉन्टिनेंटल लैंडमास, यूरेशिया के कॉन्टिनेंटल लैंडमास से जब इसका कोलिजन हुआ तब इस तरह की हमारे यहाँ जो है हिमालय पाया गया। और हिमालय इस तरह से हम देखते हैं इट्स नॉट लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइक रॉकीज एंड एंडीज, राइट। मैं हिमालय के बारे में आपको बताना चाहती हूँ डिटेल में। हिमालय जो है बनने से पहले 3 स्टेजेस में से पास हुआ। पहले जब इंडिया, आप इमेजिन कीजिए इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इंडिया और यूरेशिया के बीच में जब कोलिजन हो रहा है उसके पहले यहाँ बीच में ओशन है, उसके बीच में उनके बीच में पहले एक ओशनिक क्रस्ट रही होगी। ओशनिक क्रस्ट इंडिया के आगे भी रही होगी और यूरेशिया के आगे भी रही होगी। तो सबसे पहले जब इंडिया भाई कैसा ट्रैफिक लगा हुआ उससे पहले इंडिया की ओशनिक क्रस्ट और यूरेशिया की ओशनिक क्रस्ट के बीच में कोलिजन हुआ, और इसीलिए ओशनिक कोलिजन की वजह से यहाँ पे पहले एक वोल्केनिक आइलैंड आर्क बनी हुई, राइट। और आज वोल्केनिक आर्क के एविडेंसेस पाए जाते हैं। हिमालयन के एक रीजन है द्रास कोहिस्तान रीजन कहते हैं उसको, वहाँ पे उस टाइम पे बने हुए जो वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स हैं उनके एविडेंसेस वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर क्या हुआ कि और आगे इंडिया बढ़ता रहा और यूरेशिया की जो ओशनिक क्रस्ट थी वो पूरी की पूरी कंज्यूम हुई, यानी उसका पूरा का पूरा सबडक्शन हो गया और फिर यहाँ पे बच गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इंडिया की जो ओशनिक क्रस्ट थी इस तरह से मूव कर रही थी टुवर्ड्स यूरेशिया, और तब इंडिया की जो ओशनिक क्रस्ट थी वो यूरेशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट हुई, और उसकी वजह से यहाँ पे यूरेशिया की कॉन्टिनेंट के मार्जिन्स पे वोल्केनिक माउंटेन रेंजेस बने, और ये माउंटेन रेंजेस आज हम कहते हैं उसे काराकोरम रेंजेस। कारा का मीनिंग ही उस लद्दाखी रीजन में काला को कारा कहते हैं। दिस रेंजेस लुक ब्लैक बिकॉज ऑफ वोल्केनिज्म, और इसीलिए हम उसे काराकोरम रेंज कहते हैं। तो इस तरह से इंडिया और यूरेशिया के बीच में कोलिजन होने से पहले एक वोल्केनिक आइलैंड बनी, द्रास कोहिस्तान में आज वो एविडेंसेस है। उसके बाद यहाँ पे काराकोरम रेंज बनी, और उसके बाद ये जो पूरी ओशनिक क्रस्ट थी इंडिया की वो भी पूरी की पूरी सबटक होकर कंज्यूम हो गई, और इंडिया का सिर्फ लैंडमास बचा और यूरेशिया का जब लैंडमास बचा उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग कोलिजन हुआ उसकी वजह से दोनों के बीच के जो यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स थे, यहाँ पे काराकोरम थी, और इंडिया और दोनों का जो भी सेडिमेंट्स थे, जो भी रॉक्स थे, उन सभी चीजों का जो है यहाँ पे राइज हुआ और माउंटेन्स बने जिसे हम आज हिमालय से। काराकोरम रेंज हिमालय की या नॉर्दर्न साइड पर लोकेटेड है। ज्योग्राफिकली काराकोरम रेंज इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। हमने रीजन जान लिया क्यों, क्योंकि ये जो थी वोल्केनिक माउंटेन रेंज थी जो हिमालय के बनने से पहले ही यहाँ पे लोकेटेड थी, राइट। और द्रास कोहिस्तान इज नियर। आल्प्स के बारे में जानते हैं। आल्प्स आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी तरह के लैंडमास जो है पूरी यूरोपियन क्रस्ट के साथ उसका कोलिजन हुआ होगा, और इस तरह से आल्प्स जो है वो क्रिएट हुई है। आल्प्स के लिए प्रीलिम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज में से पास होती है। शायद हमें यही याद रहता है कि स्विट्जरलैंड में से आल्प्स पास होती है या इटाली से, लेकिन एंड करते हैं गाइस। स्विट्जरलैंड, इटली